जब भी अमेरिकन सियासत की बात होती है तो दो लफ्ज बहुत ज्यादा सुनाई देते हैं, रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स। आखिर ये है क्या? असल में अमेरिका में रेड यानी सुर्ख रंग को रिपब्लिकन पार्टी और ब्लू यानी नीले को डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जोड़ा जाता है। रेड रियासतें वो होती हैं जहां ज्यादातर रिपब्लिकन्स जीतते हैं, इसी तरह ब्लू स्टेट्स वो रियासतें हैं जहां ज्यादातर डेमोक्रेट्स जीतते आ रहे हैं। तो आप अब जब भी रेड और ब्लू स्टेट्स का जिक्र सुने तो इसका मतलब होता है रिपब्लिकन स्टेट्स और डेमोक्रेटिक स्टेट्स। सियासी जमातों को ये रंग देने का आगाज कैसे हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में 1960 और 70 की दिहाइयों में जब रंगीन टीवी मकबूल हुआ तो टीवी नेटवर्क्स ने इलेक्शन की रात नताइज दिखाने के लिए रंगीन नक्शे इस्तेमाल करने शुरू किए। कई दिहाइयों तक तो इस पर इत्तेफाक नहीं था कि कौन सा रंग किस पार्टी को जाहिर करेगा, लेकिन सन 2000 के सदारती इंतखाबात की कवरेज के दौरान ज्यादातर नेटवर्क्स ने नीला डेमोक्रेटिक और सुर्ख रिपब्लिकन रियासतों के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद लोगों ने सियासी गुफ्तगू में रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स कहना शुरू कर दिया। पिछले कुछ अरसे से एक और लफ्ज सुनने में आ रहा है, वो है पर्पल यानी कास्नी स्टेट्स। ये वो रियासतें होती हैं जहां कभी डेमोक्रेट्स जीतते हैं और कभी रिपब्लिकन्स। इसीलिए नीले और सुर्ख को मिलाकर जो रंग बना यानी कास्नी, वो रंग इन स्विंग स्टेट्स को दे दिया गया।